राज साहब अब अचानक से क्यों लौटे हैं? क्या चाहते हैं वो? और क्यों मैम साहब का चेहरा फिर से उतना ही उदास हो गया है? फिर से क्यों लौट कर आया है राज? जो बीत गया उसे भूल जाने क्यों नहीं देता? हर बार जब भी मैं संभलने लगती हूँ, फिर से मेरे सामने आकर क्यों खड़ा हो जाता है? राधा। क्यों आए हो यहाँ? और तुम्हें किसने बुलाया है? राधा, मैं जानता हूँ मैं बहुत गलतियां कर चुका हूँ। बस एक बार तुमसे बात कर लूं, बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती राज, और ना ही तुम्हारी बातें सुनना। राधा, मैं जानता हूँ तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो, लेकिन नफरत भी तो प्यार का ही एक रूप है ना? तुम्हारे जैसे इंसान से मुझे कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। इतना गुस्सा राधा जी? और वो भी उस इंसान पर जिसने तुम्हें अपनी पत्नी समझा? तुमने मुझे बीवी नहीं, शिकार समझा था। अब वो खेल खत्म हो चुका है। खत्म नहीं हुआ राधा जी। ये बच्चा मेरा खून है, और मैं तुम्हें और इस बच्चे को खोना नहीं चाहता। अब इस बच्चे की चिंता क्यों हो रही है तुम्हें? जब मैंने कहा था कि तुम्हारा बच्चा मेरी कोख में पल रहा है, तब तो तुमने मुंह फेर लिया था। उस वक्त मैं डर गया था राधा, लेकिन अब सब ठीक हो सकता है। हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। वहीं रुक जाओ राज, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तुम्हारी असलियत मैं जान चुकी हूँ। ये तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही हो राधा? मैं यहाँ वापस रहने आया हूँ, ये मेरा भी घर है, और मैं तुम्हारा पति हूँ। पति? तुमने कभी मेरे साथ पति जैसा बर्ताव किया ही नहीं। तुमने मुझे कभी अपनी पत्नी समझा ही नहीं। तुमने सिर्फ मुझे एक जरिया बनाया था मेरी दौलत तक पहुंचने का। मेरा विश्वास करो राधा, अब मैं सुधर गया हूँ। झूठ मत बोलो राज। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम फिर से मुझे और मेरे बच्चे को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। ये बच्चा मेरी ताकत है, और मैं किसी भी कीमत पर तेरी परछाई भी इस पर नहीं पड़ने दूंगी। निकलो मेरे कमरे से, अभी और इसी वक्त। काश उस दिन दिल की नहीं दिमाग की सुनी होती। राज, तू मेरी सबसे बड़ी भूल था, और मैं सबसे बड़ी मूर्ख। पर क्यों बार बार मेरा अतीत मेरी चौखट पर लौट आता है? क्या कभी इस कहानी का अंत होगा? इतनी बड़ी बेइज्जती, और वो भी उस राधा ने, जिसने कभी मेरी आंखों में डूबकर
मेरे संग जीने की कस्में खाई थी। गुड मॉर्निंग मैम साहब। गुड मॉर्निंग सागर। चाय लीजिए मैम साहब। रख दो। बैठो सागर। जी मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सागर, आज तुमसे बात करने का मन है। कुछ सच, कुछ कड़वी यादें। लगता है मैम साहब आपको रात में नींद ठीक से नहीं आई। नींद वो तो कब की छिन गई है, जब से जिंदगी में राज नाम का तूफान आया है। मैम साहब मैं समझता हूँ आपको उसने कितनी तकलीफें दी। तकलीफ नहीं, अब तो शर्म आती है। वक्त पर, चुनाव पर और खुद पर। अब आप अकेली नहीं है। हाँ, शायद अब कोई अपना है जो बिना कहे मेरा दर्द समझता है। क्या बात है, सुबह सुबह इतना अपनापन। लगता है नौकर अब खास हो गया है। तुम तुम अभी तक यही हो? मैंने कहा था ना, निकल जाओ इस घर और मेरी जिंदगी से। तुम होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अब मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। मेरी एफआईआर कर दो या पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। राज साहब तू बीच में मत बोल चाय वाले। लगता है तुझे तेरा स्टेटस याद दिलाना पड़ेगा। बस, अगर सागर के बारे में एक शब्द भी और कहा ना तो तुम्हारी जुबान काट दूंगी, समझे? हाँ? हाँ? इतना प्यार, लगता है रुलाने का इरादा है। हाँ? तुम्हें अब सिर्फ रुलाना नहीं, तुम्हारा घमंड भी तोड़ना है। तोड़ के दिखाओ, मैं यही हूँ। और अब इस घर में जो भी होगा सब मेरी मर्जी से होगा। चल निकल यहाँ से। नौकर हो, नौकर ही रहो। अब ये नौकर नहीं, मेरा सहारा है। और तुम एक बोझ, जिसे मैंने अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक देना है। तो फेंक दो, जो कर सकती हो कर लो। मैं यही रहूंगा, इसी घर में। हर रोज, हर सांस के साथ तुम्हें जलाता रहूंगा। तुम जितना गिर सकते हो ना राज, उतना कोई सोच भी नहीं सकता। अभी तो बहुत कुछ सोचना और देखना बाकी है। खेल तो अभी शुरू हुआ है राधा।
क्या समझती है वो अपने आप को कि वो मुझे फिर से निकाल देगी? लेकिन मुझे इस बार निकालना इतना आसान नहीं होगा। पहले इस सागर को मुझे रास्ते से हटाना होगा। सुन बे भानु, तू आज शाम तक यहाँ पहुंच जा। एक छोटा सा काम है। उसके होते ही राधा मेरे कदमों में झुक जाएगी। अब होगा असली खेल शुरू। फिर जो चाहिएगा वो खुद मेरे हाथों में आएगा। क्यों फिर से वापस आया है वो मेरी जिंदगी में? जिस दिन उसे घर से निकाला था, सोचा था सब खत्म हो गया है। अब फिर से वही डर, वही घुटन। और ये बच्चा उसका नाम लिए बिना भी उससे जुड़ा है। क्या मैं इसे उसके साए से बचा पाऊंगी? काश उस दिन में प्यार जैसी बेवकूफी में ना फंसती। अगर उस दिन मैं सागर की बात मान लेती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। ये अतीत है या सजा जो बार बार लौटकर मेरी किस्मत का दरवाजा खटखटाता है? मैम साहब, क्या सोच रही है आप? आप जितना छुपाने की कोशिश करती है उतना ही साफ दिखाई देता है। जानती हूँ, कुछ डर छुपाए नहीं जाते हैं सागर। राज की वजह से? उसके आने का मकसद मैं समझ नहीं पा रही, और ये ना समझ पाना ही सबसे बड़ा डर है। डर जब तक ताकतवर होता है मैम साहब, जब तक इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है। और तुम ये मान बैठे हो कि तुम्हारे होने से सब ठीक हो जाएगा? शायद। जब तक मैं यहाँ हूँ आपको टूटने नहीं दूंगा। अगर उसने मेरे साथ फिर से कुछ ऐसा वैसा किया तो इस बार मैं दरवाजे के बाहर नहीं, उसके सामने खड़ा रहूंगा। वो सिर्फ ऐसे ही लौट कर नहीं आया है, वो जरूर कुछ ना कुछ करके ही जाएगा। आप चिंता मत कीजिए मैम साहब, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सागर, कभी कभी लगता है जैसे ये घर मेरा होकर भी मेरा नहीं रहा। मैम साहब, ये घर आपका है, कोई इसे छीन नहीं सकता। मैम साहब, आप ऑफिस जाइए, अपने दिमाग पर बोझ मत डालिए। राज पर मैं नजर रखूंगा। आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए, जब तक मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर देता हूँ।
मैम साहब,